क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग लेसन 1। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस है? ट्रेडिंग में आप मार्केट के उतार चढ़ाव का प्रॉम्प्टली फ़ायदा उठाते हैं स्मॉल प्रॉफिट्स के लिए। इसमें आप ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इन्वेस्ट करते हैं और विड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन में या एक वीक में कई बार मार्केट को एंटर करना और एग्जिट करना। लेकिन इन्वेस्टमेंट किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है, जैसे कि कुछ साल या कुछ डेकेड्स के लिए। इसमें लॉक इन टाइम ज़्यादा होने की वजह से रिटर्न्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस क्या है? फंडामेंटल एनालिसिस एक इंक्वायरी मेथड है जिससे हम किसी भी स्टॉक्स या क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू कंफर्म करते हैं, ये देखने के लिए कि क्या वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। इसको जानने के बाद ही हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। इस मेथड को मोस्टली स्टॉक्स मार्केट को एनालाइज करने के लिए यूज किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी में भी फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पर ही हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, लेकिन क्योंकि ये मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है तो इसमें कई बार फंडामेंटल एनालिसिस 100% एक्यूरेट नहीं होता। कई बार लो वैल्यू कॉइन्स भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, पर जैसे जैसे ये मार्केट मैच्योर होगी इसमें भी फंडामेंटल एनालिसिस के रिजल्ट्स और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएंगे। टेक्निकल एनालिसिस क्या है? टेक्निकल एनालिसिस में हम किसी भी फाइनेंशियल एसेट मतलब कि क्रिप्टो, स्टॉक्स या ओवरऑल मार्केट के ओल्ड परफॉर्मेंस या ट्रेंड को चेक करते हैं। इसके बेसिस पर हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि फ्यूचर में ये क्रिप्टो या मार्केट कैसा परफॉर्म करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस में हम एक्चुअल वैल्यू को कंसिडर नहीं करते, बल्कि प्राइस चेंज, ट्रेडिंग वॉल्यूम, ट्रेडिंग चार्ट्स और ट्रेडिंग इंडिकेटर्स को कंपेयर करते हैं। इसमें हम मार्केट की या किसी एसेट की स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज कर सकते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसकी हेल्प से रिस्क मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? क्रिप्टोज का प्राइस मेनली एक ही चीज़ पर डिपेंड होता है, वो है उस पर्टिकुलर क्रिप्टो की डिमांड और सप्लाई का बैलेंस। हर क्रिप्टो करेंसी की एक मैक्सिमम सप्लाई लिमिट होती है। जिन कॉइन्स की सप्लाई लिमिट कम है वो मोस्टली ज़्यादा डिमांड में होते हैं और इसलिए वो एक्सपेंसिव होते हैं। जिन कॉइन्स की सप्लाई लिमिट ज़्यादा है उनकी डिमांड कम होती है और इसीलिए वो अंडर प्राइस्ड होते हैं। इसके अलावा सेकेंडरी फैक्टर्स हैं करंट इकोनॉमी का स्टेटस, रीसेंट न्यूज़, मार्केट सेंटिमेंट्स और मार्केट कैप। मार्केट ट्रेंड का क्या मतलब है? मार्केट ट्रेंड का मतलब किसी भी क्रिप्टो करेंसी की परफॉर्मेंस की ओवरऑल डायरेक्शन, मतलब कि ओवरऑल उसकी वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है कंटिन्यूसली कुछ लंबे समय तक। जनरली दो टाइप के मार्केट ट्रेंड्स होते हैं, बुल और बियर। बुल मार्केट ट्रेंड का मतलब होता है ओवरऑल प्राइस का राइज होना और बियर मार्केट ट्रेंड का मतलब होता है ओवरऑल प्राइस का फॉल होना। बुल मार्केट में भी कई बार प्राइस फॉल होता है और बियर मार्केट में भी कई बार प्राइस राइज होता है। एक लंबे समय तक कंटिन्यू रहने वाले ट्रेंड की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है एज कम्पेयर टू एक मार्केट ट्रेंड जो कि शॉर्ट टर्म तक रहे। स्पॉट मार्केट क्या है? क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग एप्स जैसे कि बाइनेंस, प्रोबिट, बायूकॉइन, वजीरेक्स, इन सब में एक सेक्शन होता है स्पॉट मार्केट का, जहां हम किसी भी क्रिप्टो करेंसी को ऑन द स्पॉट बाय करते हैं उस पर्टिकुलर टाइम के रेट के बेसिस पर। जैसे कि अगर आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट में USDT है, USDT मतलब US डॉलर की इक्विवेलेंट डिजिटल करेंसी, जिसे हम टीथर भी कहते हैं, और ऑलमोस्ट सभी इन्वेस्टर्स इसी को ही यूज़ करते हैं क्रिप्टो करेंसी बाय करने के लिए। तो आप USDT के बदले में कोई भी दूसरे कॉइन्स बाय कर सकते हैं, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, बाइनेंस कॉइन ऑन द स्पॉट, जैसे कि हम नॉर्मल शॉपिंग करते हैं, कैश के एक्सचेंज में कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं। ये सबसे सिंपल वे होता है क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग करने का। मार्जिन ट्रेडिंग का क्या मतलब है? मार्जिन ट्रेडिंग एक ट्रेडिंग मेथड है जिसमें आप एक स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स जैसे कि बाइनेंस बाकी का अमाउंट आपके बिहाफ पर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आपको प्रॉफिट फुल अमाउंट के हिसाब से मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास $10 हैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप अपने $10 के साथ 10 टाइम्स लिवरेज ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जिससे कि आपकी $10 की इन्वेस्टमेंट बढ़कर $100 बन जाएगी। ये $90 आपको बाइनेंस का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो कम्प्लीटली आपके होंगे और इन केस अगर कोई लॉस होता है तो मैक्सिमम $10 का ही लॉस होगा, जिसका मतलब आपके $10 का जो कैपिटल अमाउंट है वो लॉस होगा, बाइनेंस का कोई लॉस नहीं होगा। डेरिवेटिव्स मार्केट क्या है? स्पॉट मार्केट के अलावा 4 मेन मार्केट सिस्टम्स हैं।
फ्यूचर्स, फॉरवर्ड, ऑप्शंस और स्वैप्स, जिन्हें हम डेरिवेटिव मार्केट्स कहते हैं। इन सब में ट्रेडिंग करने के रूल्स स्पॉट मार्केट से डिफरेंट होते हैं। जैसे स्पॉट में आप ऑन द स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं करंट प्राइस या वैल्यू के बेसिस पर, लेकिन इन 4 डेरिवेटिव मार्केट्स में आप एडवांस में ट्रेड एग्रीमेंट सेट करते हैं अपनी ट्रेडिंग ऐप में, जो आपकी सेटिंग्स के बेसिस पर फ्यूचर में फुलफिल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका स्पेक्यूलेशन है कि 2 वीक्स में बिटकॉइन $100 कम हो जाएगा, तो आप अभी से बाइंग ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं ताकि जैसे ही बिटकॉइन का रेट $100 कम हो जाए तो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली बिटकॉइन बाय हो जाए। इसमें आप पहले से ही सेटिंग्स में अपनी चॉइस का बाइंग रेट, लॉस या प्रॉफिट एंटर कर सकते हैं। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या है? फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब फ्यूचर में ट्रेड करने का एक एग्रीमेंट जो एडवांस में हम प्रेजेंट में ही फाइनल करते हैं। इसके लिए हम अनुमान लगाते हैं कि फ्यूचर में किसी क्रिप्टो की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, और अगर बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी। इस बेसिस पर हम फ्यूचर के लिए ट्रेडिंग ऑर्डर पहले से ही बुक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी क्रिप्टो करेंसी का करंट प्राइस $5 है, पर हमें लगता है कि इसका प्राइस और लो जाएगा लाइक $3, तो हम अपनी ट्रेडिंग ऐप से बाइंग ऑर्डर बुक कर सकते हैं जिसमें उस पर्टिकुलर क्रिप्टो का प्राइस $3 पर आते ही बाइंग ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा। सेम इसी तरह हम एक सेलिंग ऑर्डर भी बुक कर सकते हैं जिसमें हम अपने चॉइस के सेलिंग अमाउंट जैसे कि $7 का ऑर्डर बुक कर सकते हैं, तो उस क्रिप्टो का प्राइस $7 आते ही हमारा सेलिंग ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा। परपेचुअल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं? ये ऑलमोस्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह ही होते हैं। मेन डिफरेंस ये है कि रेगुलर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी डेट होती है, लेकिन परपेचुअल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, जिसका मतलब ट्रेडर्स अपनी पोजीशन को जितना चाहें उतने टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। पर इस फैसिलिटी के लिए परपेचुअल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में एक फंडिंग फी चार्ज होती है, जो कि हमें एक्सचेंज को नहीं पे करनी होती, बल्कि बायर्स और सेलर्स एक दूसरे को पे करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर अगर फंडिंग रेट पॉजिटिव हो तो बायर्स फंडिंग फी पे करते हैं सेलर्स को, और अगर फंडिंग रेट नेगेटिव हो तो सेलर्स फंडिंग फी पे करते हैं बायर्स को। ये इन्फॉर्मेशन परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट बुक करते टाइम हमें ऐप पर ही दिख जाती है। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलमोस्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह ही होते हैं। मेन डिफरेंस ये है कि रेगुलर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में हमें अपने पेंडिंग ऑर्डर को एक फिक्स डेट से पहले सेटल करना कंपलसरी होता है, जबकि ऑप्शंस में हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकते हैं। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए हम ये अनुमान लगाते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का प्राइस फ्यूचर में राइज होगा या फॉल। अगर प्राइस राइज होने वाला है तो हम कॉल ऑप्शन पर बेट करते हैं, और अगर प्राइस फॉल होने वाला है तो हम पुट ऑप्शन पर बेट करते हैं। इस ट्रेडिंग मेथड में हम हाईली कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट, या जिसे हम हेजिंग भी कहते हैं। ये ट्रेडिंग मेथड क्रिप्टो करेंसी माइनर्स के लिए भी बहुत यूजफुल मेथड है, जिससे कि वो अपनी होल्डिंग्स को सेफ और प्रॉफिटेबल रख सकते हैं।